हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग मल्टीपल एंगल का तीसरा लेक्चर देखते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा से रिलेटेड फॉर्मूला हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था और उम्मीद है कि आप लोगों को फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। चलिए आज हम लोग कुछ अच्छे सवाल देखते हैं और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हो कि साइन 18 का वैल्यू, साइन 18 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस 18 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस 36 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 36 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। इन सब का वैल्यूज, अगर आपको इन सब एंगल्स का वैल्यूज अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। चलिए, तो एक्चुअली ये सब चीज़ों का हम लोग वैल्यू जो है कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले यूज करके ही हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। और अभी हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग साइन 15 निकालना है तो वो तो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला से हम लोग आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि 15 डिग्री हम लोग कैसे गेट करेंगे, 60 माइनस 45, फिर हमें 60 का भी पता है, 45 का भी पता है, देयरफॉर हम लोग आराम से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे देखो हम लोग कैसे निकालेंगे साइन 18 निकालने के लिए। एक बार समझो, साइन 18 अगर हमें निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 18, क्वेश्चन में लिखा रह गया, तो कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, और इसको आपको याद भी करना है फॉर जे पॉइंट ऑफ व्यू, साइन 18 की वैल्यूज और कॉस 36 का वैल्यूज, ये सब डिग्री का हम लोग वैल्यू डायरेक्टली याद करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग करेंगे, देखते हैं। पहले हम लोग फाइंड करना सीखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले थीटा मान लेते हैं कि कितना डिग्री है, 18 डिग्री है। क्लियर है, 18 डिग्री हम लोगों ने लेट कर लिया। अब चलो देखो, 18 डिग्री अगर हम लोग मान लिए, अब समझो अगर हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा, देख रहे हो। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके बराबर आएगा, 5 इंटू थीटा कर देंगे, देखो कितना आएगा, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, है ना, क्योंकि 18 25 90 हो गया। और 5 थीटा हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं, क्या हम लोग 3 थीटा प्लस 2 थीटा करके 5 थीटा गेट कर सकते हैं, यस, है ना। अच्छा देखो, हम लोग ध्यान रखना है कि थीटा की जगह कितना है, 18 डिग्री है। अब देखो हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर 3 थीटा को इधर ही रहने देते हैं और 5 थीटा माइनस ये 2 थीटा जो प्लस इधर आके क्या हो गया, माइनस में चला गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास थीटा क्योंकि कितना है, 18 डिग्री है, तो 18 25 90 हो गया, 5 गुना 18 डिग्री। और इसको एज इट इज रखते हैं। बोलोगे सर सब थीटा की जगह क्यों नहीं रख देते, सब थीटा जगह रखेंगे तो बराबर आ जाएगा दोनों साइड ना। तो हमें एक्चुअली निकालना है, तो देखो 5 गुना 18 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कितना, 2 थीटा। अब देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं, टेक कॉस बोथ साइड, ठीक है, टेक कॉस बोथ साइड। अब देखो दोनों साइड जब हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डियर स्टूडेंट, देखो क्या हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, दोनों जगह देख रहे हैं, जब कॉस ले लेंगे तो यहाँ कॉस 3 थीटा हो जाएगा और यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा हो जाएगा, राइट। अब देखो कॉस, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा। क्यों, देखो थीटा की जगह हम लोग क्योंकि फॉर्मूला पढ़े, याद करो कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। ये फॉर्मूला लोग रिडक्शन फॉर्मूला पहले ही करा चुके हैं बेसिक्स में, क्लियर है ना। अब देखो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पिछली क्लास में बताए थे, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस क्या, 3 कॉस थीटा इक्वल टू, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा, राइट। अब देखो दोनों तरफ से क्या है कि कॉस थीटा कॉमन है तो इसको निकाल देते हैं और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो जब कॉस थीटा निकाल दिए तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस क्या 3, और यहाँ देखो आपके पास क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ये दोनों को क्या कर दिए हम लोग, कैंसिल आउट कर दिए। ऐसा कैंसिल आउट इसलिए हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कॉस थीटा हम लोग 18 डिग्री माने तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जीरो नहीं आने वाला है, देयरफॉर हम लोग कैंसिल आउट कर पा रहे हैं। अब देखो इसके आगे क्या आएगा, देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे समझिएगा, राइट। तो देखो क्या आ जाएगा, देखो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हमें साइन थीटा एक्चुअली फाइंड करना है, साइन 18 डिग्री फाइंड करना है, इसको हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं क्या, यस, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला याद करो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनस हॉल माइनस 3 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा। अब देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों साइड अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 माइनस क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा, राइट है।
अब देखो 4 माइनस 3 कितना जाएगा 1, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा ऑल इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सबको RHS ले जाते हैं। देखो यहाँ नेगेटिव है सारी, उधर क्या कर देंगे पॉजिटिव कर देंगे ले जाके, और ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। तो देखो एक्चुअली आएगा क्या, इधर तो 0 बच जाएगा और 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और हॉल माइनस क्या हो गया 1 हो गया। अब हम लोग शिफ्टिंग कर देते हैं, यानी LHS को RHS में और RHS को LHS में ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं x इक्वल टू क्या साइन थीटा। अब देखो क्या बन जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देख पा रहे हो। अब देखो जस्ट ये कैसा बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 2 बोलते हैं, और जो कांस्टेंट है उसको c बोलते हैं, दैट इज -1। उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करते थे, याद करो डायरेक्टली हम लोग x निकल जाता था, याद करो -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या 2a। याद कीजिए फॉर्मूला याद है क्या। चलो देखो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। देखो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे समझिएगा x इक्वल टू -b, तो देखो यहाँ 2 है -2 प्लस माइनस देखो b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पहले से -4 गुना a, 4 4 जा 16 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a दैट इज कितना 4, कितना जाएगा देखो -2 प्लस माइनस रूट अंडर कितना जाएगा देखो 4 प्लस 16 20 आ जाएगा, हॉल बटे कितना 2 इंटू 4 दैट इज कितना 8 आ गया। अब देखो x इक्वल टू आगे क्या लिखेंगे -2, एक देखो वैल्यू क्या आएगा एक बार समझिएगा, प्लस एक बार लेंगे तो आएगा, और देखो प्लस लेंगे, चलो एक बार प्लस मैंने लेके चलते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 गुना 20 4 गुना 5 लिख सकते हैं क्या, यस। 8 इक्वल टू देखो -2 प्लस माइनस 4 का रूट 2 रूट अंडर 5 प्लस बाय क्या 4। क्लियर हो रहा है। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 होल बटे कितना जाएगा, देखो यहाँ 4 नहीं था सॉरी 8 था, 8 अब 2 से काट दो, यहाँ 2 चौका 8 हो गया। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ जा रहा है, एक -1 प्लस रूट अंडर 5 बटे 4 और एक वैल्यू आ रहा है -1 रूट अंडर 5 बटे क्या 4। अब समझो क्योंकि 18 डिग्री देखो किस क्वाड्रेंट में आएगा, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि x 18 डिग्री जो है 18 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, किस में लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देयरफॉर cos 18 डिग्री कैसा रहेगा, cos 18 डिग्री पॉजिटिव, सॉरी साइन हम लोग निकाल रहे थे, साइन 18 डिग्री कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा, cos भी क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, 18 डिग्री है तो, क्योंकि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में आ रहा है तो हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव होगा। इसमें देखो पॉजिटिव वैल्यू कौन सा वाला है, पॉजिटिव वैल्यू कौन सा वाला, देखो ये पॉजिटिव है, देख लो अच्छे से देखो ये पॉजिटिव है, क्यों यहाँ देखो ये निगेटिव क्योंकि दोनों ही माइनस है, और यहाँ ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि रूट 5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि यहाँ -1 है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी तो पॉजिटिव आएगा, देयरफॉर ये पॉजिटिव होगा। और हमारा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है साइन 18 डिग्री, देयरफॉर साइन 18 कैसा रहेगा पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ बोल देंगे क्या कि साइन 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 18 का वैल्यू -1, यानी कि हम लोग रूट 5 को अगर पहले बोल दें तो रूट 5 -1 बटे 4। क्लियर हुआ, ये आंसर आपका आ जाए फाइनली। तो देखो कितना लेंथी बन रहा है थोड़ा सा, क्लियर हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया रूट 5 -1 बटे क्या 4। ये क्लियर हुआ क्या, क्लियर है। चलो देखो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देख रहे हो साइन 18 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया रूट 5 -1 बटे 4 आ गया है। चलो देखो आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग निकालना सीखते हैं बाकी चीज़ें, इसको मैं अब इरेज करता हूँ, ठीक है। तो देख रहे हो कितना लेंथी आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग किसके हेल्प से निकाल पा रहे हैं, मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले के हेल्प से ही निकल रहा है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। चलो अब आगे देखते हैं, तो समझिएगा अब हम लोग को निकालना है क्या चीज़, cos 36 का मान लेते हैं वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। cos 36 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो सबका फाइंड करना सीखते हैं। एक बार समझो, हम लोग सबसे पहले अगर साइन 18 निकाल चुके हैं सर तो एक बार cos 18 निकाल के दिखा दीजिए, यस। चलो cos 18 हम लोग निकालना सीखते हैं। तो cos 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो cos 18 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो प्लस क्या लिख रहे, क्यों लिख रहे हैं,
क्योंकि थीटा कैसा है, पॉजिटिव है, 18 डिग्री है सॉरी, तो 18 डिग्री तो मतलब 0 से 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देयरफॉर cos 18 डिग्री कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, देखो इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ये 1 माइनस साइन 18 है ना, यहाँ पे क्योंकि थीटा की जगह क्या देखो 18 डिग्री है। अब साइन 18 का वैल्यू क्या याद है क्या हम लोग, यस याद कर चुके, देखो √5 माइनस 1/4, तो ध्यान रखना अब से √5 माइनस 1 क्या 4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखो √5 का स्क्वायर 5 हो गया है ना, और -1 का स्क्वायर +1 हो गया, और -2 इंटू √5 हो गया, अपॉन में कितना 4। क्लियर है। अब देखो 4 का स्क्वायर सॉरी 16 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लो, 1 माइनस 5 और 6 माइनस 2 √5 और अपॉन में क्या 16 आ गया। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ जाएगा 16 माइनस, देखो माइनस माइनस 6 हो गया, माइनस से और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 √5 हो जाएगा। क्लियर है क्या। और देखो इसका 10 16 में 6 घटा दो, 10 प्लस 2 √5 बटे क्या, इसका देखो क्या निकल जाएगा, 16 का रूट क्या आ जाएगा, 16 का रूट देखो कितना हो जाएगा, 16 का रूट क्या हो गया 4 हो गया। तो याद कर लो किसका, cos 18 का क्या होता है, √10 प्लस 2 √5/4। क्लियर हुआ। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि cos 18 का वैल्यू भी हम लोग देख रहे हैं कितना आ गया, √10 प्लस 2 √5/4। ये चीज़ क्लियर हुआ। ये cos 18 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब सर cos 18 निकाल लिए, sin 18 निकाल लिए, एक बार बता दीजिए कि sin 36 का भी देखेंगे और साथ ही साथ किसका देखेंगे, cos 36 का वैल्यू हम लोग देखेंगे। अच्छा एक बार देखो, अगर sin 18 आपके पास है मतलब cos 72 है आपके पास, क्यों, देखो ध्यान दीजिएगा कि sin 18 का जो वैल्यू होगा वही cos 18 के वैल्यू के बराबर होगा। कैसे समझो, क्योंकि cos हम लोग इसको लिख सकते हैं फिर से कितना 90 माइनस कितना 18, और cos 90 माइनस 18 देखो 72 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 18, cos 90 माइनस 18 किसके बराबर हो जाएगा, sin 18 के बराबर हो जाता है। देयरफॉर याद रखना है कि sin 18 का जो वैल्यू होगा वही किसके बराबर होगा, cos 72 डिग्री के बराबर होगा। और जो वैल्यू cos 18 का लिख रहे हो वही किसके बराबर होगा, sin 72 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेसी क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं, पूरक कौन होता है। जैसे देखो 18 प्लस 72 अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या आ रहा 90, तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन में आएगा तो cos 18 का वैल्यू sin 72 के बराबर होगा। अगर cos 36 है तो sin 54 डिग्री के बराबर होगा। बस 90 में घटा के साइन में बोल देंगे। जैसे देखो अगर cos 18 है तो साइन में कितना बोलेंगे 90 माइनस 18, मतलब sin 72 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ना। जैसे अगर साइन आप देख लो sin 30 है तो वही आपका cos देखो 60 के बराबर हो जाता है, क्योंकि 90 में 30 घटाएंगे तो 60, दोनों का वैल्यू देखो 1/2 होता है कि नहीं। क्लियर है ना। ये चीज़ तो लॉजिक समझ में आ रहा है ना। ये लॉजिक क्या, ये तो होता ही है एक्चुअली, है ना। चलो देखो ये समझ में आ गया सभी को। चलो अब देखो cos 36 का वैल्यू हम लोग निकालना सीखते हैं कि अगर cos 36 डिग्री का वैल्यू दिया रहेगा तो कितना आएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है उसका वैल्यू। जैसा अभी sin 18 डिग्री का अभी देख रहे हो कि यहाँ माइनस आ रहा है, उसमें प्लस आएगा, जस्ट प्लस आएगा। चलो देखते हैं कि कैसे होगा, चलो समझते हैं। अब देखो आपको क्या निकालना है, cos 36 का वैल्यू, स्टार मार करके ध्यान दीजिएगा। ये सब वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब देखो cos 36 का वैल्यू कितना आएगा, cos 36 डिग्री का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो हम लोग फॉर्मूला चूंकि पढ़ चुके हैं, याद करो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब समझो यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 गुना 18 डिग्री। देखो तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि थीटा के पास कितना दिख रहा है 18 डिग्री दिख रहा है। तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना है 18 डिग्री। और क्या साइन 18 डिग्री का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, यस क्या निकाल चुके, देखो √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो देखो अब इसका होल स्क्वायर करो और कैलकुलेट करो। 1 माइनस 2 गुना अभी देखे थे √5 का स्क्वायर कितना हो रहा था 5, और 1 का स्क्वायर दैट इज 1, और माइनस 2 रूट ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, इसमें ध्यान रखना है। अपॉन में क्या 16, देखो 2 से 1 कट जाएगा क्या, यस 8 आ जाएगा। और 1 माइनस समझिएगा 5 और 1 6 माइनस 2 √5 और बटे कितना 8, एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 8 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2 √5 ऑल बटे 8। अब देखो 8 में 6 घटा दो 2 आ जाएगा, प्लस 2 √5, देख लो हमने जो बोला वही आ रहा है।
समझो। अब 2 कॉमन आ गया, देखो इसमें 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस क्या बचेगा √5/8 और डिवाइड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा √5 + 1/4। ये किसका वैल्यू हो गया डियर स्टूडेंट, cos 36 डिग्री का वैल्यू हो चुका है। cos 36 डिग्री का वैल्यू हो चुका है कितना, √5 + 1/8। cos 36 का वैल्यू क्या हो गया, √5 + 1/4। अच्छा देखो, जितना cos 36 का वैल्यू होगा, cos 36 डिग्री का वैल्यू होगा, उतना ही किसके वैल्यू के बराबर होगा, उसी का वैल्यू किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, उसी का वैल्यू कितना, साइन में देखो 90 में 36 घटा दो कितना हो जाएगा 54 डिग्री। तो जो cos 36 का आया है वही किसके बराबर आएगा, साइन 54 डिग्री के बराबर आ जाएगा। देखो ये 3-4 वैल्यू जो हमने बताया इसको आप एक बार याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। क्लियर हो रहा है क्या, क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या, चलो ठीक है। अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, समझते हैं कि क्या आने वाला है। चलो देखते हैं, एक हम लोग प्रूफ सवाल करते हैं इन सब के वैल्यूज़ पे। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो साइन 18 का वैल्यू बस ध्यान रखना है कि √5 - 1 है और cos 36 में जस्ट प्लस होता है। अब इसका लॉजिक सर चाहिए तो ठीक है, देखो cos में एक्चुअली क्या होता है, वैल्यू बढ़ता है 0 से 90 तक चलते, 0 से 45 तक जब तक चलते हैं, 0 से 45 तक जब तक चलते हैं तब तक क्या होता है, साइन का वैल्यू बढ़ रहा होता है, कॉस का वैल्यू घट रहा होता है। और 45 तक तो क्या है कि कॉस का वैल्यू ज़्यादा होता है और साइन का वैल्यू कम होता है ना। तो देखो कॉस आपका क्या 45 से कम है, जस्ट 36 डिग्री और यहाँ 18 है, तो ऑब्वियस है कि साइन 18 से ज़्यादा आएगा किसका 36। अब क्यों ऐसा देख रहे हो, यहाँ पे प्लस है जबकि यहाँ माइनस है, तो इसमें वैल्यू कम आने वाला है ना। समझ में आ गया ये चीज़। चलो एक बार हम लोग ये सब चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग ग्राफ पे चलेंगे। अभी ग्राफ हम लोगों ने नहीं देखा, एक बार सारे वैल्यूज हम लोग रेस्पेक्टेड वैल्यूज अगर निकाल लेंगे सारे एंगल्स के लिए तो हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ एक्चुअली कैसा बिहेव करने वाला है साइन का और कॉस का, जब हम लोग एक्सेस पे खींचेंगे तो। चलो देखो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेते हैं और इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन आज बना के देखिएगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन ये हमारा कि प्रूफ करने बोला जा रहा है कि प्रूफ दैट साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री बराबर कॉस साइन 18 डिग्री माइनस क्या इंटू कॉस 36 डिग्री इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 1/4। ध्यान दीजिएगा 1/4 प्रूफ करना है। चलो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। LHS लेके चलते हैं हम लोग, LHS लेके चलते हैं। साइन 18 इंटू क्या है कॉस 36 डिग्री है। अब साइन 18 का वैल्यू देखो हमने क्या बताया √5 - 1/4। अभी देखिए हम लोग साइन 18 का वैल्यू, ठीक है, √5 - 1/4 और इंटू कॉस 36 डिग्री कितना है देखो √5 + 1/4, √5 + 1/4। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ ऊपर देखो फॉर्मूला एक लग रहा है a - b होल इंटू a + b का, देखो यानी a² मतलब √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बटे क्या 4 का स्क्वायर, देखो 4 × 4 16 आ जाएगा। अब देखो √5 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया 5 - 1 बटे क्या 16। अब देखो 5 - 1 4 बटे क्या 16, 4 चौक 16, आंसर कितना हो जाएगा 1/4। RHS आ गया क्या, देख रहे हो। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। चलो देखो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे रिलेटेड जितना भी सवाल बन सके आप लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन बनाने का प्रयास आपको करना है। चलो देखो और कुछ क्वेश्चन देखा जाए क्या, चलो एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं। चलो देखो अब लिखा क्वेश्चन मान लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन लिखा गया हो। चलो इसको एक बार इरेज करता हूँ मैं, है ना। चलिए समझ में आ गया ये चीज़ प्रूफ, तो बहुत ही आसान सा प्रूफ था। चलो अब आप लोग के लिए मैं टास्क छोड़ देता हूँ कि साइन 36 का वैल्यू आप लोग निकाल के मुझे कमेंट कीजिए, है ना। कमेंट कीजिए किसका, साइन 36 का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो आपके पास दो फॉर्मूले इसके, या तो आप 2 sin 18 डिग्री इंटू क्या किससे निकालो कॉस 18 से निकाल लो, वो ज़्यादा बेटर है। या फिर आप कैसे निकाल सकते हो √1 - 36 डिग्री से भी निकाल सकते हो। ये दो लॉजिक हमने दे दिया, आप इसका आंसर आप लोग करके बताइएगा कि साइन 36 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा है। चलो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि इवेल्युएशन वाला क्वेश्चन है। इवेल्युएट आपको क्वेश्चन दिया गया cos² 12 डिग्री माइनस
कॉस स्क्वायर 12 डिग्री माइनस दे दिया गया साइन स्क्वायर 48 डिग्री। कितना? साइन स्क्वायर 48 डिग्री। तो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कितना आ जाएगा। देखो ये चीज़ क्लियर आ रहा है। देखो कैसे हम लोग बनाएंगे, याद करो फॉर्मूला। अब देखो इसमें बोलोगे सर 12 डिग्री का तो वैल्यू पता नहीं है, 48 डिग्री का भी वैल्यू पता नहीं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही फॉर्मूला है। अगर ये चीज़ आप अच्छे तरीके से जान लोगे तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलो देखो, तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, याद करो। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, याद है क्या? नहीं याद होगा आप लोगों को। चलो मैं याद दिलाता हूँ। क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाता है। अब देखो यानी एंगल ए की जगह कितना है 12 डिग्री, बी की जगह कितना है। अब देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, यानी किसका फॉर्मूला में जाएगा ये? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, उल्टा चलेंगे। और हमने बताया था फॉर्मूला दोनों वे में आपको याद करना है। तो कितना बन जाएगा यहाँ देखो डियर स्टूडेंट, कॉस 12 डिग्री प्लस 48 डिग्री हॉल इंटू कॉस कितना 12 माइनस 48 डिग्री। अब कॉस हमने याद दिलाया है कि कॉस के अंदर माइनस का कोई प्रभाव नहीं होता। कॉस के अंदर माइनस थीटा, तो भी ये क्या हो जाएगा? प्लस थीटा के बराबर हो जाता है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? चलो देखो कितना जाएगा, 12 प्लस 14 कितना हो गया? 12 प्लस 48 डिग्री कितना हो गया? 60 डिग्री। यस। अच्छा 12 माइनस 48 कितना होगा? 36 डिग्री तो होगा माइनस का, लेकिन एक्चुअली माइनस का कोई इफेक्ट नहीं, देयरफॉर ये प्लस में ही रहेगा। कॉस है क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। फिर से अब देखो दोनों की वैल्यूज हमें पता है 1/2, और कॉस 36 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले कितना? √5 प्लस 1 बटे कितना 2। तो देखो कितना, सॉरी 2 नहीं है 4 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? देखो √5 प्लस 1 बटे 4 दूना 8 आंसर आ गया। समझ में आया क्या? चलो देखो क्लियर हो गया। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। बस आज के लिए मैं लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग क्या कीजिए, ये सब वैल्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो आपके, जिस भी बुक से आप रेफरेंस बुक से बना रहे हो उससे बना के प्रैक्टिस कीजिए, आपसे सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए तो बस ध्यान रखना है कि साइन 18 डिग्री किसके बराबर होगा? कॉस 72। अगर कॉस 72 हो रहा है मतलब साइन 18 का वैल्यू आपको याद रखना। तो बस ये 3 वैल्यूज़ आपको याद करने हैं। अब देखो 3 वैल्यूज अगर याद कर लिए तो आपको 6 वैल्यू समझ लो कि याद हो रहा है ना। अलग बात है कि सर इक्विवेलेंट तो है, इक्विवेलेंट है इसलिए तो क्वेश्चन यूज हो रहा है। और ध्यान रखना है कि चिंटू बराबर पिंटू, पिंटू बराबर चिंटू से रिलेटेड फॉर्मूला जरूर याद रखें। दोनों डायरेक्शन में फॉर्मूला याद रखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे बेनिफिट्स उठा सकें। और अगर आप लोग घर बैठे अगर पढ़ना चाहते हो लाइव ऑन द जूम ऐप, देन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, राइट, 8789775146। आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हो और इजीली मैं आप लोग को आराम से @जूम ऐप पे मैं पढ़ा दूंगा, जूम ऐप पे। ठीक है, बस अलग बात है सर फीस तो थोड़ा पूरा लगेगा, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ सकते हो, आप घर बैठे पढ़ सकते हो। आपको कहीं पे सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर बैठे अपने घर पे एकदम मम्मी का खाना खाते हुए भी आराम से पढ़ सकते हो। और नंबर भी आपका बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग लाइव क्लास लेंगे। क्या चीज़ लेंगे? लाइव लेंगे। बस वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, वहाँ पे आपका क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो और मैं आपको आंसर भी करूँगा। क्लियर है? चलो तो आज के लिए मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।